एटा के ज्ञान फार्म हाउस में पाल बघेल धनगर समाज की संदेश यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। पाल बघेल धनगर समाज ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश। मंच के माध्यम से बार बार नारों की आवाज में कहा जा रहा था, अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाल बघेल धनगर समाज की इस बैठक में संबंधित कार्यकर्ताओं ने दिया एकजुटता का संदेश। एटा से अमर स्तंभ के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हाईकमान ऐसे निश्चित लोगों के हितैषी, इसने हमेशा सभी का भला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को छल कपट करके, गुमराह करके और उन्होंने जो अपनी सरकार बना ली है, अब सबके सामने उनका जो रवैया, प्रदेश की सेवा कोई करेगा, कोई पुलिस में होगा, कोई फौज में होगा, कहीं न कहीं सभी का बेरोजगारी खत्म होगी, नौकरियां मिलेगी। मेरे नौजवान साथी, अभी हमारे प्रताप बघेल शकील से पुराने मित्र हैं, हमारे राजेंद्र विधायक जी, इनके 4 बेटा हैं, 2 प्रदेश लेवल के पहलवान हैं, बेटी भी सर्विस कर रही है। लोग कह रहे थे, कोई कह रहे थे बघेल, कोई कह रहे थे धनगर, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूंगा गड़रिया। और गड़रिया का मतलब, गढ़ का मतलब गढ़, और रिया का मतलब जीतने वाला। अब कला जीतने वाला हमारे साथ है, अब हमको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, 22 में हम आ रहे हैं। लेना किसानों का नेता कौन है? किसानों का नेता किसान 18 से लेकर के 24 घंटे तक अपने खेतों और खलिहानों में काम करता है, गली कीचों में जाता है और रात में भी तिलतिलाती हुई ठंडी में भी जाकर के अपने खेतों की सिंचाई किया करता है। नेताजी ने समझा 12 बजे रात किसानों के साथ क्या हो जाए, 12 बजे से हमारे मजदूरों के साथ क्या हो जाए। उन्होंने एक योजना दिया, किसान बीमा दुर्घटना योजना दिया, कि अगर हमारे किसान के साथ कुछ हो जाता है, हमारी किसान बहन माई के साथ कुछ हो जाता है, तो उसको 5 लाख का किसान बीमा दुर्घटना योजना देने का काम किया। हो गई और सरकार ने सुध नहीं लिया, और जैसे ही उपचुनाव हारे, क्योंकि ये कुर्सी के प्रेमी लोग हैं, इनको आपके बच्चों से और आपके विकास से, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि हम बहुत भोले भाले लोग हैं। धर्म के नाम पर उलझा दिया जाएगा, कहीं जय भारत माता की जय के नाम पर, कहीं जय श्री राम के नारे के नाम पर, और कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमें भड़का दिया जाएगा, और कहीं इसी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से कहा जाएगा कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। बाबा जी का इतिहास कमजोर होगा, जाहिद खान का इतिहास कमजोर नहीं है। मैं बाबा जी को बताना चाहता हूँ कि बाबा जी, मैं आपको आजादी के पहले ले चलता हूं। इसी धरती पर मजनू शाह फकीर और भवानी पाठक के नाम के 2 दोस्त रहा करते थे, जो पूरे 50 साल तक अंग्रेजों से लड़े, और आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता है। ये सिर्फ आपकी चाल है इस देश को बांटने के लिए, जहां एक तरफ भारत माता की, भारत तो पूरे हम सब के लिए भारत माता की जय है, हिंदुस्तान की जय है, इस संविधान की जय है, हमारे महापुरुषों की जय है। जी सर, आज पाल धनगर समाज की संदेश यात्रा जो की गई है, उसके बारे में क्या अवगत कराना चाहिए? इस समाजवादी पार्टी का पाल बघेल धनगर समाज की जो संदेश यात्रा है, इस प्रदेश में एक ऐसी जुर्मी सरकार है जो किसानों के हक के साथ नौजवानों, विद्यार्थियों, महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। उसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक पाल बघेल जन संदेश यात्रा है कि पाल समाज के लोग अब गुमराह न हो, और एकता के सूत्र में बद्ध होकर के किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ दे, और 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। कुछ विपक्ष के कार्यकर्ता यानी बीजेपी से हमारा रिलेटेड मामला है कि सपा सरकार में गुंडई का मामला बताते हैं, उसके बारे में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं गुंडा हो, तो उसकी गुंडाई के बारे में क्या बताया जाए। उसके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे हैं। साथ ही साथ गोरखपुर में आपने देखा लगभग 70 बच्चे जो नौनिहाल बच्चे थे, अस्पताल में थे, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस सरकार की गुंडाई ही है ना कि अपने नवजात बच्चों की सेवा नहीं कर पा रही, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही। कि किसानों के साथ गुंडाई नहीं है तो और क्या हो सकती है? दलित समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके रेप करते हैं, गुंडाई नहीं तो और क्या? जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गुंडा, तो पुलिस की गुंडाई को भी नहीं कोई रोक सकता है। आपने देखा कसगंज में एक नौजवान बेटे को जो है पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है।
ये क्या है? देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर स्तंभ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।